I saw a bag, just nice pink color bag. Cost of that bag was about 4 lakh rupees. ये ऑस्ट्रिच के लेदर से बना हुआ बैग है. मैं शॉक हो गई ये जान करके कि क्या कर रहे हैं लोग. क्रोकोडाइल को आप किल कर रहे हो फॉर द स्किन, फॉर बैग, लाइक रियली फॉर अ बैग. मतलब पीपल आर पेइंग दैट मच मनी बिकॉज इट्स ऑस्ट्रिच. सीरियसली बहुत ही स्ट्रिक्ट जो बोलते हैं लॉज को फॉलो करते हैं. तो इट्स इन माई जीन्स, इट्स इन माई ब्लड एंड आई एम सो प्राउड. लाइक जीवन के हर एक चीज़ को इतना आदर्श और वैल्यू के साथ जिएं कि उसको वेस्ट ना करें. बट आई थिंक इफ़ यू आर लिविंग कॉन्शियसली you will not have to go through these tantrums and show offs of the world. Simple food, eat dal, roti, sabzi. Like come back to basics, everything will be okay. और मुझे ये समझ नहीं आता, सबसे ज़्यादा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये लगती है कि छोटे शहरों में एक पमेलियन पाला हुआ है या आपने लैब्राडोर पाला हुआ है, कुत्ता आपने घर पे पाला हुआ है, आपको दुनिया भर का प्यार है उससे, टॉयज़ आ रहे हैं उसके लिए हज़ारों के. लेकिन वहीं जिस बाहर का कुत्ता आपको मिलता है तो आप उसको लात कैसे मार सकते हो. आप चिकन खा रहे हो और आप डॉग लवर हो. मैं ये भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ. छोटी सी बात है जो मेरी दादी हमेशा कहा करती थी. स्टार फिश की मुझे कहानी बताई थी कि एक आदमी एक समुद्र के किनारे जा रहा था और जो समुद्र के किनारे आ गई स्टार फिश थी उनको उठा के वापस समुद्र में डाल रहा था. सबको मैं भले ही ना बचा पाऊँ लेकिन उस एक स्टार फिश को तो फ़र्क पड़ता है ना, उसकी तो एक जान बच रही है. तो हर एक जान कीमती है. पीपल हैव पेट्स बिकॉज दे आर लोनली. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैविंग अ डॉग आफ्टर हार्ट ब्रेक. बॉम्बे में है जितनी अवेयरनेस, क्या वो छोटे शहर में भी है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है. गाय या भैंस मोहल्ले से निकल रही है तो उसको खिलाने की बजाय उसको डंडे से मारते थे वो. अगर कभी मोहल्ले में सांप निकल आया कहीं से तो उन सब चीज़ों को लेकर के दे वर वेरी अग्रेसिव एंड दे यूज्ड टू हिट दोज एनिमल्स. तो मैंने एक जंगली कुत्ता पाला हुआ था, स्ट्रे डॉग पाला हुआ था, उसका नाम टफी रखा हुआ था. लेकिन पता नहीं मोहल्ले वालों को क्या सोचा, उसको उठा करके वो ले गए और कहीं छोड़ कर आ गए. और अभी भी जब मैं वापस वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों का रवैया सेम ही है. आजकल बिल्डर्स जो है जी, बड़े बड़े बिल्डर्स, दे आर सेलिंग फ्लैट्स विद पेट फ्री रेसिडेंशियल्स. आपने इसके बारे में सुना है? अगर बिल्डिंग्स नहीं होते तो वहाँ पेड़ होते, पेड़ होते तो वहाँ जानवर भी होते. इमेजिन वी हैव टेकन द स्पेस फॉर एनिमल्स ऑल्सो. मेरी माँ मुझसे ये बोला करती थी, खुशी तुमको याद है कि बचपन में तुम वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती थी, तुम धीरे धीरे देखते देखते अपने सपनों में इतनी मशगूल हो गई कि तुम्हारा वो ड्रीम तो छूट ही गया. तो मैंने मम्मी से पूछा बड़ा इनोसेंटली, मम्मी मेरा प्यार तो नहीं कम हो गया ना? Hey guys, welcome back to Talkie Tales. Today we have with us the incredible Anveshi Jain. You must be knowing her as an actress and internet sensation, but do you know that she is a huge animal lover? आज हम जानेंगे अन्वेशी की लाइफ के जर्नी के बारे में. कैसे अन्वेशी एक छोटे से शहर से आई हुई हमेशा ये ड्रीम करती थी कि वो एक दिन वेट बनेगी. And her love for animals was so deep that she couldn't even kill a mosquito. How, when her favorite cat disappeared, it shook her so much that it impacts her even today. Anveshi also shares her views on celebrities adopting pets, why people choose breeds over strays, and how veganism and Jainism have changed her outlook on animal cruelty. So if you're curious about how Anveshi balances her glamorous life and her deep love for animals, or if you're just here for some heartwarming, funny, curious stories about Anveshi, well, you're in here for a great treat. So let's dive into this fun episode with Anveshi Jain. So Anveshi, welcome to Talkie Tales. We're really excited to have you on the show. Thank you so much. You can't be more excited than I am. You know Anveshi, बहुत लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि we've never heard. You come from, I think, Khajuraho, which is a beautiful, beautiful place. Correct. Please हमें बताइए, growing up in Khajuraho कैसा था? सो बेसिकली बॉम्बे में आने के बाद से मैंने हमेशा ये कहा है लोगों को कि मैं खजुराहो से हूँ, लेकिन दरअसल मेरा जो जन्म है वो छतरपुर में हुआ है. छत्रसाल महाराज की भूमि में मैं पैदा हुई हूँ. लेकिन खजुराहो क्योंकि वहाँ से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है तो एक और जानी पहचानी टूरिस्ट जगह है. तो मुझे लगा कि ये अच्छा रेफरेंस है लोगों को ये समझाने के लिए कि मैं कहाँ से हूँ. सो छतरपुर में जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं, एक बहुत ही छोटा कंजर्वेटिव एमपी का एक छोटा सा शहर है जहाँ पे मैं पली बड़ी. वहाँ तक मैंने 10th तक अपनी एजुकेशन की. उसके बाद में मुझे लगा कि अब आगे फर्दर स्टडीज़ करने के लिए आई शुड परस्यू. 2 ही ऑप्शन थे, या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ. और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मेरा पहला सपना, मेरा पहला गोल था कि मैं एक वेटनरी डॉक्टर बनूँ. क्योंकि मुझे जानवरों के प्रति इतना असहाय
दर्द महसूस होता था कि मैं चाह करके भी कई बार उनकी मदद नहीं कर पाती थी। तो सो व्हेनेवर ये होता था कि व्हेनेवर आई वांट टू सेव एन एंट, कोई चींटी या कोई कीड़े को मैं सेव करना चाह रही हूँ या मैं 2 चींटियों की लड़ाई सुलझाना चाह रही हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे कैसे करना है ये। सो उस टाइम पे गूगल भी नहीं होता था, तो मैंने ये बोला अपनी मॉम को कि मम्मी बड़े होकर के मैं बायोलॉजी लेकर के मैं डॉक्टर ही बनूँगी और मैं जानवरों की डॉक्टर बनूंगी। वेटनरी डॉक्टर बनने का जो सपना था, मैंने कहा मैं तो अब PMT का एग्ज़ाम क्लियर करके डॉक्टर बनूंगी। तो मेरी मम्मी ने बोला तुमसे एक चींटी तो संभली नहीं जाती, वहाँ पे अब तुमको चूहे का डायसेक्शन करना पड़ेगा, फ्रॉग का करना पड़ेगा। मम्मी फिर मेरे को अपने कॉलेज लेकर के गई और उन्होंने लैब दिखाई जहाँ पे वो प्रिजर्व्ड एनिमल्स होते हैं। और मम्मा क्योंकि केमिस्ट्री की थी तो उनके पास वो एक्सेस था कि क्योंकि वो लैब टेस्ट करा दी थी लोगों का। एंड दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ फेंटेड। मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं होगा, तो मैं वेटनरी डॉक्टर नहीं बन करके एक काम करूँगी, इंजीनियर बन जाऊँगी और उसके बाद मैं इतना पैसा कमाऊँगी कि देन आई विल ओपन अ हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स एंड देयर इज other way to go about it as kids, you know, that's how you dream of. बाकी मेरे ख्याल से मैं इस बात के लिए बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मेरा जन्म जो है वो एक MP के छोटे से एक गांव में हुआ, क्योंकि जो एक बचपन हमने देखा है ना, बिना फ़ोन्स के, बिना वो एक गाड़ियों की नॉइज़ के, लाइट के जाने की जो खुशी होती थी, मिट्टी में खेलना जिसको कहते हैं, या लड़कियों के बीच में एक टॉम बॉयज टाइप का एक दादागिरी करने का जो मज़ा होता है, तो बचपन मेरा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खुशनुमा और खेलता कूदता रहा। 10th के बाद फिर 2 ही ऑप्शन थे, या तो इंजीनियरिंग या अब ये तो ऑप्शन समझ में आ गया कि डॉक्टर तो मैं बनने से रही है, मैं बन नहीं पाऊंगी, तो रहा इंजीनियरिंग। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए फिर मैं ग्वालियर में 1 साल रही, AIEEE IIT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने की। पता था कि इतनी है नहीं हमारी कि हम IIT क्लियर करेंगे, लेकिन क्योंकि तैयारी की है 1 साल तो दे लेते हैं एग्ज़ाम। फिर इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में पहले मेरा जो ब्रांच था वो IT था, फिर वो मैंने स्विच करके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कितनी बड़ी जीवन की ये गलती की मैंने कभी नहीं करनी चाहिए थी। इट वाज एक्सट्रीमली हार्ड, बट समहाउ you know you just grow up to face the challenges and accept it and do well in whatever you do. And you've done MBA also. MBA apparently मैं प्रिपरेशन करने के बाद में कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही मुझे एहसास हुआ कि इसमें फिर वही एक रिपीटिशन होगी एक मिस्टेक का, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉब एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी लाइफ में नहीं कर सकती, मैं करूँगी नहीं। तो और ऊपर से ये डर था कि अगर मैं MBA में मम्मी पापा का खर्चा करवा दूंगी तो फिर तो शादी हो जानी है इसके बाद, और मुझे उस समय पे शादी तो बिल्कुल नहीं करनी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने MBA छोड़ करके एक कंपनी लॉन्च की, डेज जेनेसिस नाम की। एक छोटा सा स्टोर लिया मैंने सरवटे बस स्टैंड पे, इंदौर में एक सरवटे बस स्टैंड है, वहाँ जा कर के मैंने एक छोटा सा शॉप रेंट किया। 5,000 रुपये का मुझे घर से वो मिलता था, मंथली अलाउंस 5,000 था, और 5,000 उसका रेंट था। तो बेसिकली चाय बिस्किट पे सर्वाइव जैसे करके स्टोर को रेंट लिया, देन अपने हाथों से कुछ होम डेकोर प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे। जैसे कि आप वो पीछे लैम्प देख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव सा, कुछ अच्छा सा। तो उस तरह से फिर मैंने धीरे धीरे साइट्स डिज़ाइन करना शुरू किए, रेस्टोरेंट्स डिज़ाइन करना शुरू किए, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल हुआ करते थे अपने थॉट में। तो ऐसे करके मैंने इंदौर में 5 से 7 रेसिडेंसेस और रेस्टोरेंट्स वगैरह डिज़ाइन किए। फिर मुझे लगा कि अब, और ये बात किसी को नहीं पता, मम्मी पापा को नहीं पता। मेरा भाई इंदौर में ही SGS ITS कॉलेज से इंजीनियरिंग करा था। तो जब ये दुकान थोड़ी सी इस्टेब्लिश हुई तो मैंने उसको बस स्टैंड बुलाया, बोला कहाँ लेके जा रही हो दीदी, इतनी गंदी सी जगह पे तुम भी मत आया करो। और मैं सोच रही हूँ यहाँ मैं इसको बुला कर लाई हूँ रिबन कटाने के लिए कि ये देखो, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग नाउ। So at the age of say 20-22, it's a big deal. You think that now the next step is just Forbes and you have established yourself. So he comes and he sees that okay, this entire place is lit up with different kind of lamps. There is nice furniture, nice decor products. He comes and he cut the ribbon and he's happy. Cut to couple of months goes by. फिर अब मॉम डैड को बुलाया गया कि देखो मम्मी मैंने इतने टाइम में ये किया, आर यू गाइस प्राउड? पापा को इतना गुस्सा आया ये जान करके कि ये रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, यहाँ पे लड़की का नाम और निशान नहीं है, तो यहाँ पे दुकान क्यों खोली हुई है और ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सिंपली MBA करके ही वॉज वरीड अबाउट मी। तो उनको बहुत चिंता ही, उन्होंने कहा नहीं ये सब बंद करो, हटाओ ये सब, नहीं, इट्स नॉट नाइस। तो फिर वो बिज़नेस बंद हुआ और मुझे भी कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि जिस लेवल का मुझे नाम चाहिए या जिस लेवल की मुझे एक कंफर्टेबल लिविंग चाहिए वो इससे तो नहीं आने वाली है। कई बार आपको
ये ट्राई कर लेना होता है कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए सही हैं, उनको जब तक आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर दे आर रियली योर पैशन और नॉट. आई थॉट बीइंग अ बिजनेस वूमन, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज अ सेफ वे टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, बिकॉज एक्टर तो बनना था हमेशा से, लेकिन मुझे पता था कि घर वाले कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी मेरा गांव मुझे शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये बहुत मॉडर्न सोच हो गई. तो एक सेफ रास्ता एक लड़की के लिए जो कि छोटे शहर से है, एकेडमिक बैकग्राउंड से है, यही है कि बिजनेस कर लो एट बेस्ट. तो जब ये बिजनेस बंद कराया तो मुझे लगा कि अब तो मैं अपने मन की करूँगी यार. अब मैं हर वो रिस्क लूँगी जो मुझे लगता है कि मुझे लेनी चाहिए, और इस बात का भी दृढ़ निश्चय किया कि किसी भी रास्ते में मैं जाऊँ, कितना भी मतलब डिफ़िकल्ट रास्ता हो या मॉम डैड के अगेंस्ट हो फॉर अ वाइल, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट आई विल कम बैक टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग देम प्राउड, बिकॉज दैट हैज़ ऑलवेज बीन द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ, यू नो. So, yeah. तो कहीं ना कहीं आपको वो एहसास हुआ कि यार मेरा बचपन का ड्रीम दैट वाज कमिंग, सो आप कहीं ऐसा नहीं लगा आई एम गोइंग ऑफ दैट ड्रीम, ऑफ लाइन, ऑफ ट्रैक? मेरी माँ मुझसे ये बोला करती थी, और अभी भी मतलब कुछ समय पहले उन्होंने मुझसे बोला कि तोशी तुमको याद है कि बचपन में तुम वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती थी, तुम धीरे धीरे देखते देखते अपने सपनों में इतनी मशगूल हो गई कि तुम्हारा वो ड्रीम तो छूट ही गया बिल्कुल पूरी तरह से. मैंने कहा हाँ माँ, ये बहुत गिल्ट फील करने वाली बात है कि मैं जितना ज़्यादा जानवरों के साथ प्यार करती थी और अब मैं उनके लिए इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज लाइफ हैज़ टेकन ओवर. तो मैंने मम्मी से पूछा बड़ा इनोसेंटली, मम्मी मेरा प्यार तो नहीं कम हो गया ना, मेरा दिल तो नहीं बदल गया ना? बोलती क्यों, तुम अभी भी मच्छर को खून पिलाती हो? मैंने कहा हाँ. कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा. couple of times I've fallen sick actually, टाइफाइड डेंगू हो चुका है मुझे only because of the kindness. So मतलब हाँ, मेरे घर में ऑल आउट नहीं चला सकते आप. Really? हाँ, वो इलेक्ट्रिक बैट नहीं हो सकता, और मतलब कोई भी चीज़ नहीं. तो सबसे ज़्यादा मेरे और मेरे फादर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है बचपन से ही, स्कूल जाने के लिए सुबह ब्रश करना होता था और ब्रश करते करते वॉश बेसिन पे मैं बहुत देर तक ब्रश घिस रही क्योंकि मुझे लग रहा है चींटियां हैं जो पानी में बह रही है. सो आई यूज्ड टू पुट अ पेपर एंड आई एम सेविंग लाइक 10-15 ऑफ देम. शावर में मैं जा रही हूँ, वहाँ पे देख रही हूँ चींटियां हैं साइड में, तो देन आई एम सेविंग देयर द एंड्स. सो दिस यूज्ड टू बी माई टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी विच माई डैड वाज लाइक इतना सब कौन करता है, पागल हो के, तो जीव जंतु हैं, जीवन का स्वरूप ही है, उनको जाने दो. फिर सो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि समवेयर एक समय ऐसा आएगा या धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें भी आप जो करते हो ना, दैट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस. तो एक छोटी सी बात है जो मेरी दादी हमेशा कहा करती थी, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में हमेशा आता था कि जब आप किसी एक जीव को बचाते हो, किसी एक जानवर को, किसी एक इंसेक्ट को बचाते हो, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, दुनिया में क्या ही चीज़ें बदलेंगी. तो उन्होंने एक स्टार फिश की मुझे कहानी बताई थी कि एक आदमी एक समुद्र के किनारे जा रहा था और जो समुद्र के किनारे आ गई स्टार फिश थी उनको उठा उठा के वापस समुद्र में डाल रहा था. तो किसी ने कहा कि यार अनंत है समुद्र, इतनी सारी स्टार फिश हैं, तुम कहाँ तक ये काम करोगे? तो उसने कहा मैं जब तक मेरे दम में है मैं करता रहूँगा, क्योंकि सबको मैं भले ही ना बचा पाऊँ लेकिन उस एक स्टारफिश को तो फ़र्क पड़ता है ना, उसकी तो एक जान बच रही है, तो हर एक जान कीमती है. तो वहाँ से मुझे ये जान करके बड़ा संतुष्टि हुई कि यार डजेंट मैटर कि स्केल क्या है आपके काम का, वेदर और नॉट मैं हॉस्पिटल खोल पाई या ना खोल पाई, लेकिन मेरी इनकम में से या मेरे ऑडियंस में से अगर मैं किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन कर पाती हूँ तो एक छोटे से समुदाय ऑफ एनिमल्स को ही सही, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद तो होगी. दैट्स वेरी लवली. नहीं, ये थॉट बहुत इम्पोर्टेंट है. ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े काम करें या एक छोटा सा एक्ट, एंड यू नेवर नो एक छोटा सा एक्ट कितना बड़ा डिफरेंस लेटर ऑन लेके आएगा. एग्जैक्टली. और अपेरेंटली कई बार क्या है ना, हम ज़्यादा शिथिल ज़िंदगी में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें बड़े चेंजेस को लाने के लिए बड़ी चीज़ें करना ज़रूरी है, जबकि इट इज़ ऑलवेज इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स. यू नो, बड़ी बड़ी थेरेपीज़ और बड़े बड़े किताबें और बड़े बड़े लेखकों की बातें पढ़ने के बाद में एक छोटी सी बात जो समझ आई वो ये कि इट इज़ ऑलवेज इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स. दे से यू आर हैविंग पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, थिंग्स लाइक दीज. यू डोंट हैव टू स्टार्ट अप अ मेडिकेशन और डू समथिंग एक्सट्रीमली ड्रास्टिक. स्टार्ट विथ 3 deep breaths. Start from there, you know. So it's always in the smallest of the things. एंड आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपने कहा, बिकॉज वी बड़ा करने के चक्कर में हम वो चीज़ भी नहीं कर पाते हैं. यही तो मेरा छोटी भी रह गई, छोटी भी रह गई और बड़ी भी रह गई. यही मैं आ रही थी वापस पढ़ के कि यू नो यू स्किप
you stagnant, you're not moving forward. Yes. Jabki it's always this small steps that takes to that journey of bigger things, you know. So Anveshi Jain. Right. So does this Jain, like I've heard like Jains are बहुत रिच होते हैं also मतलब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जो बोलते हैं लॉज को फॉलो करते हैं. Correct. अहिंसा. Right. तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में हाँ. इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट या एक भार रहा है कि आपको लगता है इट्स अ बर्डन और यू it's a I flow think of it's life? in my genes, it's in my blood and I'm so proud. Like मेरी जो परवरिश है मेरी दादी ने की है और मेरी दादी बहुत विद्वान रही हैं. उन्होंने करीबन 5 से 8 किताबें लिखी हैं हमारे धर्म के ऊपर. एंड वो रोज़ सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी. और एक तो अन्न का बर्बाद ना होना, अहिंसा तो चलिए एक हिस्सा है हमारे धर्म में. ये भी हम इस बात को भी बहुत ध्यान रखते हैं कि हम अब जीवन के हर एक चीज़ को इतना आदर्श और वैल्यू के साथ जिएं कि उसको वेस्ट ना करें. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब हम बचपन में थे तो जैसे खाना ख़त्म होता है या दाल हमने खा ली तो कटोरी में अगर कुछ रह जाता था तो उसमें पानी डाल करके हमको पिलाया जाता था टू वैल्यू दैट अन्न. और हर बार ये कहा जाता था कि तुम ये जो छोड़ रहे हो ना किसी को ये भी नसीब नहीं हो रहा है. सो टू एंड माई डैड इज़ ऑल्सो लाइक दैट टिल डेट. लाइक वी फॉलो कि खाना कभी भी वेस्ट ना करें, खाना फेंक नहीं सकते कभी भी हम. तो ये एक सिद्धांत था. दूसरा अहिंसा की जहाँ तक बात है, जियो और जीने दो हमारा स्लोगन शुरू से रहा है. तो दादी मुझसे ना धर्म की किताबें और ऐसी जो अच्छी अच्छी बातें थी ना वो लिखवाया करती थी. और लिखवाने के 10 रुपये या 1 रुपये मुझे मिला करते थे उस टाइम पे. तो जब मुझे समझ में आया कि कंडीशनिंग ऑफ अ चाइल्ड, आई थिंक यहाँ से मेरी शुरू हुई कहीं ना कहीं से परवरिश में. ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आज तक रह गई. और इसलिए मैंने कहा कि मैं इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके का बचपन मेरा रहा, क्योंकि ये जो लेसन्स हैं ये आप बाद में इन चीज़ों को लेकर के बहुत कैजुअल हो जाते हो. लाइक मेरी माँ किसी भी रूम की लाइट या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करने देती. इट्स नॉट बिकॉज कि तुम्हारे घर में पैसे हैं या नहीं, बिल ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा. यू लुक एट यूनिवर्स, यू लुक एट द अर्थ as a family of one, as a resource of one which you have to conserve as an individual. वही एक इंसान का फ़र्क वाली बात थी. तो from food to living beings, taking care of them, to not waste a bit of electricity and resources is what we have been taught as a child. अहिंसा की जहाँ तक बात है तो हिंसा तो जाहिर सी बात है, सवाल ही नहीं उठता. और श्वेतांबर जैन तो ये होता है कि उनके माथे पर मतलब माउथ पे भी वो एक कपड़ा होता है ताकि उनके बात करते समय वो मतलब जो जीवाणु होते हैं हवा में वो ना मुंह में जाए. तो मेरी दादी भी ये कहा करती थी कि किसी को हर्ट करने की इच्छा भी होना या किसी जानवर को ऐसा होता ना कि कोई मतलब बहुत ही बिजार है आज की डेट में बात करना, लेकिन कहीं ना इट मेड सेंस. जैसे कोई चॉकलेट है या कोई बम्बई की मिठाई उस टाइम पे बड़ी फेमस हुआ करती थी, हमारे मोहल्ले में आया करता था. तो 1 रुपए में वो क्या करता था कि आप उसको बोलो कि आपको कौन से शेप की टॉफ़ी खानी है, तो वो चिड़िया बनाएगा, मेढक बनाएगा या कुछ और. तो हम लोग बुझाते थे कि हमें चिड़िया बना दो, हमें ये खाना है वो खाना है. तो दादी बोला करती थी कि कितना खराब थॉट है दैट यू वांट टू ईट अ बर्ड. तो इवन वहाँ तक में उनका ये था कि हम वेजिटेरियन तो है ही है, लेकिन कोई टॉफी में भी अगर तुम ये शेप में अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा विचार क्या है, what are you thinking? Like that's where maybe the seed of becoming violent in different shapes and form may shape in. So very very strict about those things. Wow. They were. I know. लेकिन फिर जब आपने अक्सर होता है छोटे शहर से जो आते हैं, आई एम फ्रॉम जबलपुर, तो आप जो सीख के आते हैं फिर आप लैंड करते हैं एक धरती पर जी जो जिसकी जो बोलते हैं एकदम मेक एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट. सो अन्वेशी देन यू लैंड इन दिस प्लेस. तो आपकी जो शिक्षा है वो कैसे काम आई यहाँ इस धरती पर, मुंबई की धरती पर? यार मेरे ख्याल से शिक्षा ज्ञान, समझदारी, तैयारी, उम्मीदें, सब चीज़ें कुछ काम नहीं आता ऑनेस्टली. आई थिंक जब आप किसी भी नए शहर में जाते हो तो वहाँ की जो एक इमोशंस आपको फील करने होते हैं, जो अकेलापन, जो डर, जो लैक ऑफ रिसोर्सेज के साथ में आप आते हो, वो रहता ही रहता है. उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू गो थ्रू समथिंग, यू विल गो थ्रू इट. बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज मेरा आना
बहुत ही सडन हुआ था। सो इसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिज़नेस कर रही थी इंदौर में, और वहाँ पर क्योंकि मैं उस टाइम पे क्योंकि इतनी यंग थी, और क्योंकि बिज़नेस के टाइम पे आई यूज्ड टू वेयर सलवार सूट एंड बिंदी, जैसी मैं अभी लग रही हूँ वैसी मैं मतलब 20 साल में तैयार होकर घूम रही थी, ताकि मैं बड़ी लगूँ और लोग मुझे सीरियसली लें। लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि कई बार आपके लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे। तो इसके चलते कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा किसी से कि मैं एक दिन अपने घर पहुंची तो देखा कि मेरे घर में आग लगी हुई है। सो मेरे पास रहने की जगह नहीं, और मुझे याद है कि मैंने इवेंट के लिए अपने एक रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और एक हैंड बैग था, और वो आखिरी बार और ओनली चीज़ थी जो मेरे पास बची रही। एम्बुलेंस, पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड, एवरीथिंग वाज देयर, एंड आई रियलाइज आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। और तब तक मुझे इंदौर में करीबन 2 से 3 साल हो चुके थे, और जब मैंने आग देखी तो मुझे समझ आया कि इस शहर का जो लेखा जोखा है यहाँ पर ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पर अभी कुछ भी लेने देने को है नहीं। और क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, आप घर वालों को बता करके डराना नहीं चाहते। दूसरा डर आपका फिर से शादी तीसरा डर आपको घर पे बिठा देंगे जब तक आपको कुछ नहीं होता, बिकॉज नाउ दे आर वरीड अबाउट योर वेल बीइंग। तो मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन किसी और ने फ़ोन करके उनको बता दिया कि आपकी बेटी के घर में आग लग गई है, ये सब हो गया। तो मैंने वहाँ से फिर उसी ड्रेस में, और करीबन 1800 रुपये कुछ बचे थे अकाउंट में, तो मैंने उसकी एक बस की टिकट खरीदी और मैं नेक्स्ट डे बॉम्बे पहुँच गई। सुबह बिस्लरी कंपाउंड में मैं उतरी बस से। अब वहाँ से कहाँ जाना है, वो एक हैंड बैग और वो ड्रेस पहन करके सुबह के 6 बजे कोई ऐसे रेड कलर के ब्राइडल टाइप के आउटफिट में है, और कहाँ जाना है नहीं पता। तो मेरा स्ट्रगल मतलब बहुत अनप्रिपेयर्ड, अनकॉल्ड फॉर था। तो मुझे याद आया कि मेरे एक्टिंग कोच थे जो कि इंदौर में टीचिंग करते थे, सिखाते थे हमको एक्टिंग की क्लासेस, और उनकी जो फैमिली थी वो बॉम्बे में रहती थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पे कोई लॉज वगैरह है या कुछ सस्ता सा रहने की जगह है? तो उन्होंने, तुम पागल हो क्या, तुम मेरे घर में जाओ। बोरीवली में उनकी वाइफ और उनके बच्चे रहा करते थे। तो उन्होंने कहा तुम मेरे घर जाओ, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये हमेशा मान के चलती हूँ कि कहीं ना एक इनविजिबल सा हाथ ना मेरे ऊपर हमेशा से रहा है, विच इज़ वाई आई हैव बीन सो करेजियस इन माई डिसीजंस इन लाइफ दैट आई नो दैट आई विल बी समवेयर प्रोटेक्टेड, टेकन केयर ऑफ, एंड आई हैव नथिंग टू वरी। तो ये एक प्रोटेक्शन की तरह, एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह भाभी ने मुझे अपने भी बच्चों से ज़्यादा केयर किया, प्यार किया। आप यकीन नहीं करेंगे, इससे भी 1/4 उनका पूरा घर है, जिसमें कि मतलब बेडरूम है ही नहीं पूरे घर में। घुसते साथ एक पेटी है जिसके अंदर वो कंबल, गद्दे, रजाई रखे रहते हैं, और एक छोटा सा वो इतना बड़ा वाला टीवी है। That's true, Bombay. हाँ, और अंदर में एक छोटा सा वॉशरूम है, यहाँ किचन है, और ख़त्म। तो वो मेरे को मतलब पेटी के ऊपर अच्छे से गद्दा लगा करके सुलाते थे, और खुद नीचे दरी पे सोया करते थे। और उनके बच्चे जो है वो साइड में एक सोफ़ा था तो उनमें सोया करते थे। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे 2-3 महीने निकाले, और हर दिन हम लोग घर से खाना खा के दोपहर को मैं और मेरी भाभी निकलते थे ऑडिशन के लिए, फ्रॉम बोरीवली टू अंधेरी या बैंड्रा, यशराज के लिए जाना होता था। तो कई बार ऑटो से जाना पड़ता था जो कि काफ़ी महंगा पड़ता था, या फिर हम एक्टिवा पे। तो खाना खा के हम निकले तो भूख, एक तो इतनी तेज़ धूप, ऊपर से पेट भरने के बाद में एक आध बार तो ऐसा हुआ कि मुझे झपकी आती थी पीछे बैठे बैठे उनकी, शी इज़ ड्राइविंग दैट एक्टिवा, और मैं पीछे बैठ के सो गई, पीछे धड़ाम नीचे रोड पे। एक आध बार तो मैं गिरी भी हूँ, बिकॉज यू लूज बैलेंस, यू स्लीपिंग, यू सो फुल। तो वो भी चीज़ें हुई हैं। तो इस तरह से जर्नी थी, और मुझे ये लगा कि मैं बॉम्बे जितना रिस्क लेकर के आई, क्योंकि मुझे लगता था कि बॉम्बे में स्नो होता होगा, एक जो ड्रीमी दुनिया होती है ना, आप दुनिया से परे सोच रहे हो अभी बच्चों की तरह। बहुत ही रिच लोग होंगे, मतलब सड़कें तो इतनी क्लीन होंगी कि आपको अपनी शक्ल दिख जाया करेगी उसके ऊपर। वैसा वाला इमेजिनेशन था मेरा। और जाते साथ ऑडिशन देंगे तो सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कहीं ना कहीं बात तो बनेगी। मतलब वेन में जाना, वेस्ट होना, या महीने साल दिन बिना कुछ गारंटी के निकल जाएंगे, ये किसी को नहीं पता होता है। जब वो आते हैं तभी तो आते हैं ये सोच करके कि स्ट्रगल करेंगे, ये सोचना, और स्ट्रगल एक्चुअली स्ट्रगल क्या होता है, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। तो जब आप करने में आते हो तो आपको समझ में आता है, एक तो आपकी खुद की औकात की खूबसूरती, और उम्र का होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, यू नीड अ लॉट मोर थिंग्स। और इनफैक्ट अगर आपके पास 10 on 10 सारी चीज़ें हैं भी, तो भी और सारी पता नहीं क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता कि क्या चाहिए टू क्रैक इट। इट्स प्योरली लक, और इट्स कॉन्टैक्ट्स, और इट्स नेपोटिज्म, और इट्स वॉट यू डोंट नो, बट इट्स अ वेरी रैंडम वर्ल्ड ऑफ मिक्स ऑफ थिंग्स, रैंडम।
तो वो सारी चीज़ें हुई। तो बट एक बात मुझे तो बॉम्बे में बड़ा मुझे बुरा लगा दिख करके कि इतनी यार, तो मेरे गांव से भी ज़्यादा गरीबी है यहाँ पे, ये तो बहुत ही गंदी सी जगह है यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे याद है कि यारी रोड, हाँ वहाँ मैं रहा, फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गई जब थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हुआ, मैं इवेंट्स करना मैंने शुरू करे, होस्टिंग करना शुरू करी, तो वहाँ शिफ्ट हो गई थी मैं। लेकिन फिर भी जब मैं भाभी के संग निकला करती थी तो जुहू वर्सोवा लिंक रोड का एक एरिया है जहाँ पे अभी वो जुहू एक लिंक वो बन रहा है ना, ब्रिज बन रहा है, बांद्रा लिंकन समथिंग, बांद्रा वर्सोवा कनेक्ट, कोस्टल वाला। तो वो एरिया जब मैं क्रॉस करती थी ना तो वहाँ बोगनविलिया के फूल और बहुत अच्छी सी रोड और बहुत प्यारा सा वो एक पैच मुझे लगा करता था। तो मैं जब भी वहाँ से निकलती थी मैं सोचती थी यार यहाँ एक घर ज़रूर लूँगी, मैं यहाँ रहना है मेरे को, ये एक एरिया है। तो कट टू बहुत सारा स्ट्रगल रहा 2 साल तक, पता नहीं कितनी मुश्किल से, मतलब। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं बताना आपको भूल गई कि मैं मम्मी पापा को बताया ही नहीं कि मैं बॉम्बे में हूँ। 2 साल तक उनको लगा कि मैं इंदौर में ही हूँ, दूसरे घर में शिफ्ट हो गई, लेकिन मैं बॉम्बे में थी। तो उस तरह से झूठ मेंटेन करते 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 2 साल मैंने जैसे तैसे वहाँ निकाले, और फिर उसके बाद में उनको बता दिया कि आई एम हियर इन बॉम्बे। दैट वाज प्रीटी मच लाइक अ स्ट्रगल दैट वेंट ऑन फॉर 2 years। वन थिंग आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई कि बिकॉज मैं अपने सर्कमस्टांसिस के चलते अपने मॉम डैड के अगेंस्ट जाकर के मैं भाग करके बॉम्बे आई, एंड फैंस मे नो दिस एंड दे मे फील दैट अर्ज टू डू द सेम। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कभी भी ये नहीं करना। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, हर किसी के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं। मेरे साथ जो एक बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट रहा है वो रहा है मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय माई सेल्फ। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि बिजनेस ख़त्म करने के बाद में मैंने 6 साल इवेंट्स में अपने पैसे सेव किए हैं। तो इवेंट्स में होस्टिंग करके, सिंगिंग करके, आई यूज़ टू मेक मनी, आई यूज़ टू हैव अ गुड सेविंग, एंड दैट वाज माय like say parallel career also. I never left it. I do this till date. तो जब भी आप एक्टर बनना चाहो या किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहो, मेरे ख्याल से इस बात में कोई दो राह नहीं है या कोई शर्म नहीं है कि आप पैरेलली किसी और चीज़ पे जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करे उस पर आश्रित रहो। एक्टिंग कैन बी योर प्राइमरी जॉब, बट मेक इट प्राइमरी जॉब once you make it as an actor in a very big way. That's when it's your main job. Otherwise don't even call yourself an actor is what I feel. मतलब बैकअप होना is extremely important. Extremely important. तो यहाँ आकर जी आई एम श्योर, तो यहाँ आकर आपका कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ कि विद एनिमल्स, I should have a pet? Absolutely, मतलब फ्रॉम डे वन मेरा तो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो जब मैं इंदौर में थी तो मेरे पास थी एक पेट एक्चुअली। आई हैड अ डॉग, या आई हैड अ फीमेल डॉग, उसका नाम था मायरा। बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई जानवर आता है या पेट आता है या अडॉप्ट, तो मैंने उसको अडॉप्ट किया था बेसिकली, तो वो बिल्कुल आपके जैसा या तो बन जाता है या वो आपके हिसाब को मिलता है। वो बिल्कुल मेरी भी डबल थी वो इन टर्म्स ऑफ द नॉटीनेस एंड शैतान, बहुत ही शैतान है, एंड आई लव्ड हर टू डेथ। आई थिंक वो एक कारण है, एंड समहाउ शी रैन अवे और आई लॉस्ट हर। आई बिकॉज जब आग लगी घर में तो वो नहीं थी। मुझे ये आज तक नहीं पता है बेसिकली कि वो आग में गायब हुई है या कोई उसको ले गया है या कुछ और हुआ उसके साथ, मुझे आज तक नहीं पता। बिकॉज मैंने उसको महीनों तक, सालों तक ढूंढा। मतलब मैं इंदौर में बाहर निकलती थी, मेरी आंखें सिर्फ उसको ढूंढ रही होती थी, काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी। सो जैसे मैं बॉम्बे से इंदौर आया करती थी टू डू सम शोज, तब भी मेरी नज़रें जो थी वो रोड पर सिर्फ उसी को ढूंढा करती थी, बिकॉज इट वॉज वेरी यूनिक लुकिंग डॉग, वेरी वेरी क्यूट डॉग। एंड बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड इट टिल डेट, तब से मुझे ये लगने लगा, अपने ऊपर एक डाउट होने लगा कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ हैविंग अ पेट और कीप इट, और समवेयर देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉयल्टी इन अ वे कि बस एक वही थी मायरा, बाकी इसके अलावा अभी तक मतलब मैं उसका रिप्लेसमेंट या कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे समझ आया कि द काइंड ऑफ जॉय एंड द सेविंग दैट एन एनिमल कैन डू, नथिंग कैन डू फॉर समबडी लाइक मी, बिकॉज आई एम एज ए ह्यूमन बीइंग, आई एम अ वेरी रेस्टलेस, चंचल काइंड ऑफ अ सोल। तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए पूरे टाइम, मैं शांत नहीं बैठ सकती, मैं टीवी नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होता। मुझे चाहिए कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तो बॉम्बे में आने के बाद में लगा तो कि मैं एक कुत्ता पाल लूँ या एक बिल्ली पाल लूँ, बट फिर वो यही था कि बहुत ही रिस्की मुझे लग रहा था। सो बीच में मैंने आई हैड 2 cats एज पेट, बट वो मेरे नहीं थे, मेरी फ्रेंड्स के थे। सो आई यूज्ड टू टेक देम एंड कीप देम फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड नॉट गिव देम बैक। तो उस तरह से आई वाज लाइक वेरी वेरी हैप्पी हैविंग एनी काइंड ऑफ एनिमल अराउंड मी। ओके, या
So अभी plans है आपके कि should you want to मैं keep some बिल्कुल pets? मैं मतलब पिछले 2 साल से हर बार मैं बोलती रहती हूँ अपने भाई को, मैंने कहा भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो रक्षाबंधन पे या बर्थडे पे मुझे डॉग ला के दो। बोलता मैं बिल्कुल नहीं ला के दूंगा क्योंकि तुम तो ट्रैवल करती रहती हो, तुम मुझसे बोलोगी केयर करने के लिए, एंड मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ और सारी चीज़ें हैं, तो मुझे कुत्ता भी तो ऐसा चाहिए कि सेमियोइड, लाइक सेमियोइड is a breed that will require lot of care and I don't want to compromise on anything, like I want semioid if I have a dog. So I'm still speculating, preparing myself to to be able to be worthy of owning somebody like that. Yeah. लेकिन ऐसे मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि there's a big you can say, आप बोलते हैं विवाद या argument between having stray animals and breed dogs. Right. तो उस पे आपका क्या कहना है? Do you want कि people should go for strays? I think so. People can definitely go for strays. I mean, there is no difference as such. मैं actually इस बारे में कोई solid opinion मेरे इस चीज़ को लेकर के कभी है नहीं, because मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं इस तरह से कि कैसे क्या करना चाहिए, because कहीं ना कहीं stray animals also they prefer being stray. I don't know if every stray dog wants to be a pet also. That's one thing that I've observed. You can feed them for sure. You can feed them 2 times, 3 times on the road, but to put a collar around their neck and put them in the house is something, if they're not too young. This is a very actually interesting thing that you have said, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं ना कि celebrities if they are talking they should adopt strays. Why aren't they adopting? Why aren't they celebrities have to give an example? उन्हें they are idols, उनको लोग देखते हैं, तो उनको strays adopt करना चाहिए. तो लेकिन ये आपने बहुत अच्छा perspective दिया है. That whether or not, also like a lot of celebrities I've seen are opting for smaller dogs, poodles, ये सारी breeds, not for the fanciness of it, but because actors usually have an extremely busy traveling job and a certain मतलब किसी भी animal का एक size और weight के हिसाब से उसके traveling allowances होते हैं, otherwise it becomes very difficult process to carry them in the plane and everything. Plus when they are traveling they are given sedatives and they are kept in the luggage room. So might as well, if you have a poodle or a smaller size dog, then you can carry them in the plane. So that way they choose such breeds, I believe. So do you think कि आजकल लेकिन having a pet is a status symbol? Is it really? I think no. People have pets because they are lonely. I believe this is the only reason. I've seen a lot of my friends over a period of time, even those who were not even animal lovers have now having a dog after heartbreak. Okay. Because so somehow I think, and this is somewhere true in a city like Bombay, if you're not living with your family, if you're not living with your relative or a sibling, then I think it becomes very, very difficult, and then that becomes one person to rely on. And I have seen people getting attached to their servants, people getting attached to the pets only because they have nobody else to actually go. कहने को yes, there is a friend circle and group of people and everything, but status symbol अगर मतलब अंदर जैसा आप फील कर रहे हो उसके ना जाकर के अगर आप स्टेटस की तरह उसको ले रहे हो, then you will not be even able to take care of it or connect with the animal emotionally. So I have not been like that, so I don't know that kind of breed of people also, so I would not be able to comment on that part particularly. लेकिन आपके लाइफ में जैसे in Mumbai I would ask, ऐसा कुछ incidents हुआ कि आपको लगा obviously we go through so many things in life and you had a very I would say your graph is like drastic. इतने सारे changes, इतने सारे आपने decisions जो बहुत बड़े लिए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका साथ दिया, आपके पेट ने या किसी ने, एक एनिमल आपका सहयोगी रहा इन दिस जर्नी? आई थिंक बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं इंदौर में थी तो उस समय पे मैं बिज़नेस कर रही थी, जब मायरा मेरे साथ में थी, और उस समय जब पापा ने ये बोला कि अब ये बिज़नेस बंद करना पड़ेगा, तो जब वो शॉप बंद हुई तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा आत्मविश्वास वहाँ से चला गया. बिकॉज एज अ चाइल्ड दिस इज़ योर as a child, as an adult, this is your first heartbreak that you get from your father, because this is not the option of consideration of possibilities that can happen. मतलब मेरा कहने का ये है कि आप सोचते हो कि आपके पापा या तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे
और सिक्योर हो जाएंगे आपको लेकर के, वो बोलेंगे बेटा तू जा, तुझे जो करना है कर, मैं इन्वेस्ट करता हूँ आपके बिजनेस में। दिस इज द आइडियल केस सिनेरियो, आइडियल केस सिनेरियो कि मैं सपोर्ट करूँगा बिहाइंड से, जो भी चाहिए सब करूँगा, एंड माई रिलेशनशिप विद माई फादर एंड माई बिजनेस विल ग्रो टुगेदर एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हिच इज as a 22-year-old could be a hypothetical. Now when I'm looking back, I will also not do the same thing to my kids, not at all. But that time, और या फिर ये होगा कि यार बच्चा ये बहुत ही मतलब छोटी चीज़ है, तो इससे भी कुछ बड़ा करेगी लाइफ में, ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, एक वो। सो वही सेकंड चीज़ हुई जहाँ उन्होंने कहा कि ये बहुत रिस्की ज़्यादा है अच्छे होने की बजाय, कुछ और देखो, कुछ और करो, और चीज़ें will change, things will change, you will do well, that's what he said. So which is okay, but still it is a heartbreak because the whole purpose of doing everything was to make him proud and he was not proud. तो उस समय पे इतना ज़्यादा हताशा इस बात को लेकर की थी कि अब मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि whether I am capable of making them proud or not. I am failed as a daughter. तो बहुत ज़्यादा रोने धोने वाला जो एक कार्यक्रम चलता है उस समय पे, वो जो एक फेज़ होता है जहाँ पे अब आपको नहीं पता आगे क्या करना है, आपने बिजनेस बंद कर दिया, MBA आपने बीच में छोड़ा हुआ है, जॉब आपको करनी नहीं है, अब आप करोगे क्या लाइफ में, कुछ आइडिया नहीं है, रैंडम। तो उस टाइम पे मायरा को पकड़ पकड़ के मैं बड़ा रोती थी, तो वो, और उसका क्या था कि वो उसको लगता था कि मैं सैड हूँ, तो वो आएगी और दो पैर पे आकर के वो डांस करने लग जाती थी, इतनी फनी डॉग थी वो। शी वुड जस्ट डांस एंड देन she'll pull my clothes, she'll bite me seriously, she'll take me for a run around, or else she'll start biting my shoes, like the other shoes that are there, to just divert my mood from crying into maybe she's okay to get beaten up like in a way. एक होता है ना कि आपको डॉगी को कान खींचना कि ये मेरी चीज़ें कैसे बाइट कर रहे हैं. So she is so smart. She's the smartest dog I have ever seen. Very very smart. So she saved me from a lot of trouble. Yeah. कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जब जानवर आते हैं, इट्स लाइक दे चूज यू एंड इट्स अ सोल दैट चूजेस यू, एंड दैट लिटिल स्पैन ऑफ टाइम, ये छोटी टाइम के लिए वो इतनी भरपूर आपको बहुत खुशियाँ दे जाती। और आप यकीन नहीं करेंगे, तो जब घर पे जाना होता था, घर पे पता नहीं था कि मैंने डॉग लिया हुआ है और मैं उसको छोड़ के जा नहीं सकती थी, और वहाँ से जर्नी बस की हुआ करती थी, इंदौर से छतरपुर तक की। मैंने कोशिश की कि मैं इसको, बस में अलाउड नहीं, तो मैं चुपचाप एक डब्बे में रख के उसको चुपचाप मैं ले गई। मैंने कहा देखती हूँ मैं, ये आवाज़ बहुत लाउड है वो, बट वो आवाज़ ना करे। शी वॉज सो स्मार्ट दैट शी डिडंट मेक अ नॉइज, एंड अंदर सीट पे जाकर के मैंने बंद करके उसको खुला छोड़ा, एंड शी इज सिटिंग बाय द विंडो एंड लुकिंग आउटसाइड एंड हैविंग फन। मतलब ना उसको वॉशरूम जाना है ना उसको कुछ खाना है, शी इज वेरी हैप्पी। 12 आवर्स का जर्नी बड़े आराम से उसने निकाला, एंड देन घर जाकर के सबको अपना दीवाना बना लिया। लाइक माई मॉम एंड डैड बिकेम फैन ऑफ हर। पहले तो डांट पड़ी। मम्मी पापा आर animal lovers? No. They are big time animal lovers, extreme animal lovers. मतलब मेरे घर के आगे अभी भी बहुत सारे जानवर आते हैं सिर्फ उन दोनों के लिए। So वो खून में है, कहना गया, it's in the blood. सो अन्वेषी, देखा आपने दोनों साइड्स देखे हैं, छोटे शहर एंड ऑफ कोर्स मुंबई। तो छोटे शहर में जैसे लोग यू कैन से आपकी फैमिली ध्यान रखती थी या जो भी, तो उतनी, और बॉम्बे में तो मतलब आप देखते होंगे व्हाट नॉट, एवरीबडी इज डूइंग व्हाट नॉट फॉर देम। तो आपको लगता है कि जितनी अवेयरनेस बॉम्बे में है, जितनी अवेयरनेस क्या वो छोटे शहर में भी है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है, मतलब बहुत बहुत कम है। जब मैं छोटी थी तो मुझसे सब नाराज़ रहते थे, मतलब मुझे पागल कहते थे। मतलब लिटरली जब मैं बच्ची थी तो किसी बच्चे को पागल आप कैसे कह सकते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पूरे मोहल्ले से लड़ जाती थी। उनकी क्या आदत थी कि अगर कोई गाय या भैंस मोहल्ले से निकल रही है तो उसको खिलाने की बजाय उसको डंडे से मारते थे वो। और अगर कभी मोहल्ले में सांप निकल आया कहीं से, या कोई फीमेल डॉग है जो कि अपने बच्चे वहाँ पे देना चाह रही है मोहल्ले में कहीं पे, तो उन सब चीज़ों को लेकर के दे वर वेरी अग्रेसिव एंड दे यूज्ड टू हिट दोज एनिमल्स। तो मैं उनके घर में जा के इतना ज़्यादा लड़ाई करके आती थी। आई यूज्ड टू जस्ट हग दैट एनिमल कि इफ़ यू हिट मी। तो तब जब मैं बहुत छोटी थी तो तब से मैं पूरे मोहल्ले से मैंने बगावत ले रखी थी। और मैंने करीबन कुछ 6 से 7 डॉग्स थे जो पाल रखे थे। तो रोज़ सुबह मेरी माँ जब मुझे 5 बजे उठ के पढ़ाया करती थी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो घर के बाहर बोरे के अंदर बोरे बिछे होते थे, और उसमें जाकर के उनको ऊपर से भी चादर ऐसा कुछ उड़ा के आती थी और खाना वाना खिलाती थी। तो देखते देखते वो तादाद जो है वो मेरे घर के बाहर इतनी ज़्यादा बढ़ गई।
और क्योंकि इस बात जानवरों ने बात बाकी के मोहल्लों में पहुंचाई यहाँ पे एक है जो ध्यान रखती है, ठंड में बचाती है, तो खबर पहुंच गई सब में। तो गाय भैंस बैल के बच्चे लाइक बछड़े वगैरह भी आने शुरू हो गए, तो उस कारण से मोहल्ले में थोड़ी सी गंदगी भी एक होती है, क्योंकि वो गोबर हर जगह होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये लोग क्या करते थे कि उसको एक जीप में ले जा करके भर के कहीं कहीं शहर के बाहर छोड़ के आते थे। तो मैंने एक जंगली कुत्ता पाला हुआ था, स्ट्रे डॉग पाला हुआ था, उसका नाम टफी रखा हुआ था, क्योंकि हम आपके हैं कौन आए हुए थे उस टाइम में। नहीं, तो वो हमारे साथ रहा कुछ करीबन 5 से 6 साल उसको हो गए हमारे घर में रहते हुए, ठीक है, बहुत सबके साथ अकोमोडेटिव सारी चीज़ें। लेकिन पता नहीं मोहल्ले वालों को क्या सूझा, उसको उठा करके वो ले गए और कहीं छोड़ कर आ गए। और मेरे मम्मी पापा को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि छोड़ दिया, बट दे डिडंट वांट टू टेल मी। अब मैं पागलों की तरह ढूंढूं उसको, मतलब मैंने ढूंढा 3-4 दिन हो गए। लेकिन एक दिन बरसात का मौसम था, वो भी एक दिन देखा मैंने, दौड़ता हुआ आ रहा है कोई भीगा सा कुत्ता। तो मैंने कहा यार ये तो टफी ऐसा लग रहा है, एंड टर्न्स आउट इट्स टफी, मतलब उसको शहर के बाहर छोड़ के आया तो वो आ गया वापस घर। और फिर मैंने पूछा ये किसने छोड़ा है, इसको बताओ, क्योंकि समझ में आया। देन दैट्स व्हेन यू गॉट टू नो, एंड तब पूरे मोहल्ले को मैंने बुला करके उन्होंने कहा कि ये हरकत यू हैव टू नॉट डू इट। तो इस तरह से देखा मैंने। और अभी भी जब मैं वापस वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों का रवैया सेम ही है। बासा खाना, बचा खुचा खाना, चलो आप कभी कभी है तो खिला दोगे, लेकिन मैंने वो जनरोसिटी और काइंडनेस नहीं देखी एनिमल्स की तरफ, डॉग्स की तरफ स्पेशली, या पिगलेट्स हैं या बाकी के जानवर हैं, उनकी तरफ मैंने नहीं देखी। और जबकि यहाँ पे जब मैं बॉम्बे आई तो मैं हैरान हूँ ये देख करके कि मैं जिस भी जानवर को खिलाने के लिए जाती हूँ वो फूड को इग्नोर करके चला जाता है। मतलब मैं नहीं हूँ इतनी चूजी खाने को लेकर के, कि फ्रॉम ब्रिटानिया बिस्किट्स टू द डॉग फूड ऑल्सो दे आर चूजी अबाउट दैट, कि व्हाट दे वांट टू ईट, व्हाट दे डोंट वांट टू ईट। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि पीपल आर सो टेकिंग केयर ऑफ देम एवरीवेयर अक्रॉस, सो देयर इज barely any animal that is going hungry, and that is so nice to see. It's so lovely to see, and that should reach the small town people as well, कि यार आप करो यार, क्यों नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इट विल मेक अ डिफरेंस, यू नो। तो गर्मी के टाइम पे आप देखोगे कि अब छोटा शहर है, हैंडपम्प लगा हुआ है, एक छोटे से दोने में पानी रखने में क्या जाना है आपका, बट नहीं करते लोग वैसा। तो अवेयरनेस में बहुत कमी है वहाँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा एक क्या कदम उठाना चाहिए कि इन शहरों में भी वही प्रेम और वही लेवल ऑफ अवेयरनेस? मेरे ख्याल से जितने भी हमारे अनाउंसमेंट्स होते हैं ना, जब चुनाव का समय आता है और नेताजी अपना वो करने निकलते हैं, जाहिर सी बात है हम जनहित की बात करेंगे, क्योंकि वोट तो इंसान ही देगा ना, जानवर नहीं दे सकते। आई थिंक अवेयरनेस एक तो जाहिर सी बात है हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी आज आपसे मिलकर के मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मे बी मैं सोशल मीडिया पे इस बारे में ज़्यादा इस बात को जिक्र करूं, कि क्योंकि छोटे शहर के लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि कितने जागरूक हैं। उनको लगता है कि कूलनेस इग्नोरेंस में है, कूलनेस हर्ट करने में है, यू नो, या इट्स अ नाइस एटीट्यूड टू हैव, यू नो, लोगों को ये लगता है। लेकिन अगर उनको शायद इस बात की अवेयरनेस मिले कि बाहर कितने लोग ध्यान रखते हैं जानवरों का, मतलब अपनी सैलरी का 1/4 हिस्सा तो कम से कम वो उस पर डालते ही डालते हैं, और बहुत डेडिकेटेडली दे आर डूइंग इट, एंड इट्स नॉट टू शो ऑफ, ये दिखावा नहीं है, ये जेन्युइन उनकी एक केयर है और अलर्टनेस है जानवरों के प्रति। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं हर कोई इंस्टाग्राम पे तो है नहीं, देखिए, तो जिस तरह से हमारे छोटे छोटे शहरों में रिक्शे के ऊपर नारे निकलते हैं कि कौन सी फिल्म लगी है, या कोई नेता है जनहित में जिसको वोट चाहिए। आप जनहित की बात करोगे क्योंकि आपको इंसान वोट देगा ना, जानवर तो नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी सेल्फलेस होकर के बात करोगे ना जानवरों के हित में, तो इंसान अपने आप समझ जाएगा कि आप इंसान अच्छे हो, आप पे भरोसा किया जा सकता है। उसके लिए आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंसानों के लिए क्या करोगे, आप उनके लिए पहले कुछ करके दिखाओ जो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है ना। तो आई थिंक वहाँ से वो एक अवेयरनेस आएगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे जब बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, तो लोगों की नज़र में ये बात आई कि जो जानवर हैं उनका कहाँ से कोई ध्यान रख पाएगा, कैसे वो सर्वाइव करेंगे। तो उनको किसी न किसी तरीके से ध्यान रखें, और ये बात सर्कुलेट हुई सारे 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में। छोटे शहरों में पता नहीं लोगों ने ध्यान रखा या नहीं रखा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि तोतों को पालते हैं, जैसे हमारे गांव में बहुत ये चलन है, गाय भैंस को चलो बांध दिया खूंटे से। और सबसे अजीब बात यह है कि आपको गाय का दूध लेना है, गाय को आपको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना है, पैसे का घर पूरा उसी से चल रहा है, लेकिन आप द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू आर फीडिंग द काउ, आई विश देयर वाज अ
सुपरविजन ऑन दैट ऑल्सो कि व्हाट आर यू फीडिंग दोज एनिमल्स. आप सब कुछ आर्टिफिशियली इंड्यूस करके इंजेक्शन लगा के सिर्फ उनको यूटिलाइज कर रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, अपने गाय को बछड़े से दूर करके आपने रखा हुआ है. स्लॉटरिंग तक तो हम जाएंगे ही नहीं. मतलब वो जो चीज़ें हो रही हैं इतनी ब्रूटल, उस तक तो हम जाएंगे नहीं. बट बेसिक लिविंग जो आप दे सकते हो किसी एनिमल को. और मुझे ये समझ नहीं आता, सबसे ज़्यादा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये लगती है कि छोटे शहरों में आपने एक पमेलियन पाला हुआ है या आपने लैब्राडोर पाला हुआ है, कुत्ता आपने घर पे पाला हुआ है, आपको दुनिया भर का प्यार है उससे, टॉयज आ रहे हैं उसके लिए हज़ारों के. लेकिन वहीं जिस बाहर का कुत्ता आपको मिलता है तो आप उसको लात कैसे मार सकते हो? आप उसको क्यों नहीं खिला सकते खाना? या आप उसको तुच्छ निगाहों से क्यों देख रहे हो? क्या वो भी तो मतलब, चलो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि आप चिकन खा रहे हो और आप डॉग लवर हो, मैं ये भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ. लेकिन डॉग तो आपके घर में भी है और बाहर भी. देन व्हाई दिस डिफरेंशिएशन? दिस इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉम्प्रिहेंड. एक और एक्सट्रीम चीज़ इसी बात से ये होती है कि कई सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो खड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ यू डोंट वांट क्रुएल्टी एंड थिंग्स लाइक दैट, और इवन वेगनिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन लेदर यूज़ करते हैं. या राइट. आई थिंक इट्स ब्रूटल. सो मैं आपको बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट बताने वाली हूँ. रिसेंटली ये हुआ मेरे साथ. सो आई वाज शॉपिंग इन अ मॉल, आई वांटेड टू बाय अ लग्जरी बैग. आई वेंट टू दिस ब्रांड एंड आई सॉ अ बैग which is nice pink color bag, and it didn't look like it's made of leather. It did not. It's a very small bag. And then the cost of that bag was about 4 lakh rupees. And then he took it out wearing gloves and he's showing me the bag, showing me the shine, and he said कि ये ऑस्ट्रिच के लेदर से बना हुआ बैग है. मैं शॉक हो गई ये जान करके कि क्या कर रहे हैं लोग, क्यों? मतलब सीरियसली क्रोकोडाइल को आप किल कर रहे हो फॉर द स्किन, फॉर अ बैग, लाइक रियली फॉर अ बैग? उसका ड्यूप मिल जाएगा आपको, वो अलग बात है, लेकिन बट मतलब people are paying that much money because it's ostrich, the rarity of things. Now you're eating rabbit because it's fancy. What is happening? Like, why there is a campaign running to stop dog eating in China, but you are eating the weirdest of the animals in India itself, and how is that okay? How come this contrast even existing? So जब ऑस्ट्रिच तक आप पहुंच गए कल के दिन, मतलब आई थिंक इट विल ऑल्सो बी बिकमिंग नॉर्मल व्हेन देयर इज अ बैग मेड आउट ऑफ डेड बॉडीज of human beings and you will sell it as a pride point of it. He later on sent me the picture of the same bag saying, ma'am, should I deliver it to your house? I said, are you kidding me? I wish I could just do something about it. It's crazy. Snake bags, something that has dual tone snake bag. This snake is found only in a certain region of. What happened to the extinction of animals? What happened to that? And so much confusion, so much lack of focus on things that we should be focusing on. There is a difference in luxury and need. It's okay if you can't fight for smaller objects because you think they are needed. It's a need of the hour. What about not even taking care of things that are luxurious and not needed in the first place, but causing such disharmony to the entire universe? And forget about you being vegan or vegetarian or animal lover or leather lover, whatever it is, but the amount of tons of water that it requires to do the processing of the meat or to do the processing of the leather, that is already creating a dysfunction in the entire environment ecosystem. Here my parents are teaching me to save water at home and not use extra water while brushing the teeth, and here we are doing so much killing and slaughtering and everything, wherein the entire eco balance system of water, food, everything is going haywire, you know. Yeah, मतलब कई बार पता है अन्वेषी, ये कहा जाता है कि जो वेगनिज्म इज फॉर द एलीट, यू नो, जो से वेगन दे थिंक. तो इस पे आपका क्या कहना है? लोग बोलते हैं ना ये हाई-फाई चीज़ है. Actually, anything that is trending, people will put up प्राइस पॉइंट ऑन इट. मेरी मम्मी बड़ी अच्छी बात कहा करती हैं कि ये जो बार्ले और ज्वार है, जो आज की डेट में मिलेट्स और रागी हो गया है, ये सब मतलब गेहूं से सस्ते ग्रेन्स हुआ करते थे जिनको लोग मतलब ध्यान भी नहीं देते थे और साइड में रख देते थे. सही बात.
अब क्योंकि इनका चलन वापस से आ गया है जीवन में, तो वो महंगे कर दिए गए हैं. लाइक इट्स इनसेन द अमाउंट ऑफ रागी एंड बाजरा एंड ऑल दीज थिंग्स. इफ यू सी वीगन प्रोडक्ट्स फॉर दैट मैटर, टोफू फॉर दैट मैटर इज समथिंग दैट इज मेड आउट ऑफ सोया. हाउ एक्सपेंसिव कैन सोया बी? बट इट इज एक्सपेंसिव. It is processed at the same time now. So vegan food is for the riches is because it's very confusing. It's limited in terms of 4 चीज़ें हैं veganism में जो आप खा सकते हो. 4 से 5वां चीज़ आपके पास है नहीं. और आप अगर रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो it's not readily available. हर जगह नहीं है available. But I think if you are living consciously, you will not have to go through these tantrums and show-offs of the world. You can just have, as I said, start simple. सो अब मेरी अगर आप डाइट देखोगे तो मैं मॉर्निंग में उठ करके ब्रेकफास्ट में मेरा मूंग की दाल का चीला होता है, लंच में मेरा मूंग की दाल का चीला होता है विद लिटिल बिट ऑफ चटनी या सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. रात में भी either I will eat salad or I'll have chila at the third time. Very boring meal. But the point I'm trying to make here is कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप हटा दो अपनी लाइफ से. फॉर एग्जाम्पल dairy I believe is anyway not meant for human beings to have. It's for the cows. क्या बोलते हैं काऊ के बच्चे को? कैटल, बछड़े के लिए है बेसिकली. और क्योंकि सदगुरु से लेकर के इतने सारे हमारे भी मुनियों महाराजों ने ये बहुत इस बात पे जोर दिया है कि ये जो लैक्टोस इंटॉलरेंस वाली जो चीज़ आई है आज की डेट में, कैल्शियम का जब हम बात करते हैं, कैल्शियम का सोर्स है मिल्क. लेकिन जिस अमाउंट का कैल्शियम आपकी बोन्स को चाहिए वो आपको एक ग्लास मिल्क में, आई एम नॉट टू श्योर, यू नो, वी डोंट इवन नो द प्योरिटी ऑफ मिल्क एनीमोर. सो या इट डज हार्म देन गुड. कैसे पता? तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स हटा दोगे तो ऑलरेडी वीगन की आप कैटेगरी में कहीं ना कहीं आप आ ही जाते हो. बिल्कुल. तो वो सारी चीज़, लाइक सिंपल फूड, ईट दाल रोटी सब्जी. अपना इंडियंस का जो एक ट्रेंड है वहीं पे, लाइक कम बैक टू बेसिक्स, एवरीथिंग विल बी ओके. यानी बहुत ही इजी है. हमने वो माइंड में बना रखा है कि यार वेगनिज्म मतलब ये वो. देखा जाए तो अपने दिनचर्या में एक्चुअली अगर हम ध्यान दें तो वी आर वेगन समहाउ इफ यू आर अ वेजिटेरियन. एंड क्योंकि ज़्यादा सोचने में आएगा ना कि अरे मुझे वीगन बनना है, अरे मुझे डाइट करनी है, अरे मुझे ये करना है. द मोर यू try and impose something on yourself, the tendency of human mind is to find comfort out of all of those things. I have realized this myself in my life that whenever I have tried to strict myself with some particular diet कि अरे junk नहीं खाना है, junk नहीं खाना है, the more I have given up and gone and eaten junk. That's what, मतलब वैसा repression वैसे ही निकलता है फिर. There's no way. But when you tell that I'm gonna just eat food, relax, and I'm gonna eat what I like, so then you automatically will be wise enough to make the good choices. अन्वेषी, क्या आजकल बिल्डर्स जो हैं जी, बड़े बड़े बिल्डर्स, दे आर सेलिंग फ्लैट्स विद पेट फ्री रेसिडेंशियल्स. आपने इसके बारे में सुना है? I think I have heard about it, but I think it's a very bizarre thing to say. But then what are we trying to get out of it? The cleanliness of the we are going to give such a society जो जहाँ strays नहीं है, बहुत clean होगा. हाँ. Maybe so people get together to live a clean place. बट जैसा कि आपने मुझसे अभी हमारी जो ऑफलाइन बात हो रही थी, जैसे कि आपने कहा कि ये जो अगर बिल्डिंग्स नहीं होते तो वहाँ पेड़ होते तो वहाँ जानवर भी होते. अभी मेरे घर के सामने ही मेरी माँ मुझसे कल बोल रही थी कि देखो यहाँ से सारे पेड़ धीरे धीरे कट रहे हैं. और वो देख करके ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ को मरते हुए आप देख रहे हो और आप कुछ कर नहीं सकते. सो व्हेन आई एम फीलिंग सो बैड फॉर अ ट्री विच इज़ ऑल्सो वेरी अनजस्टिफाइड, इमेजिन वी हैव टेकन द स्पेस for animals also. और जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि there are laws wherein you have to take care of animals. So अगर आप pet free कर दोगे, that means you are building a society either with people who don't like animals, who don't really take care of them, who would not want to have a pet also, and why will they even take care of animals who are on the outside? So I don't think this was needed at the first place. I think this is just one of the ways. This is just one of the ways try and sell and find a selling point. That could be just anything, you know. बल्कि मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि मुंबई में घर उस प्रकार के बनने चाहिए
for animals. Exactly. I think any which ways घर इस प्रकार के भी बन जाए जो इंसानों के लिए भी accommodative हो, I would feel, because you know मैंने ये बात notice की because अभी हमारी भी house hunting चालू थी कुछ समय से, तो मैं इन 2 सालों में जितने सारे मैंने घर देखे, मुझे एक बात ये realize की कि जितना ज़्यादा focus वो बिल्डिंग के एक्सटीरियर में करते हैं उतना ज़्यादा फोकस वो घर के फ्लैट के अंदर में नहीं करते हैं. समवेयर इट फील्स लाइक चीटिंग वेदर यू जस्ट वांट टू शो द कारपेट एरिया कि कारपेट एरिया ज़्यादा है, बट यू डोंट रियली केयर अबाउट द लिविंग एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर लिविंग देयर. बॉम्बे में रियल स्टेट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर सिटीज़ इन इंडिया, राइट. डिस्पाइट दैट मैंने एक बात जो ऑब्ज़र्व की अपने इतने सारे हाउस हंटिंग के ड्यूरेशन में, जो मुझे समझ आया वो ये कि जितना ज़्यादा फोकस वो किसी भी बिल्डिंग को बाहर से सुंदर दिखाने में लगाते हैं ना, उतना अंदर के फ्लैट्स अट्रैक्टिव नहीं होते हैं. दे वेरी बेसिक, वेरी cramped and very weirdly designed, to be honest, just to justify the carpet area. There is not much breathing space. वो समझ में आता है कि you want to just do hard business with the client, you somehow want to sell it, you don't want to give them a experience of living in Bombay. तो वही एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन, एक छोटी सी गैलरी, बहुत ही जुगाड़ वाला घर जिसको कहते हैं अंदर से, वैसा दिखाने की. और हर एक चीज़ जब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं वो घर वाली फीलिंग चाह के भी आप नहीं डाल सकते, कितना भी उसका इंटीरियर कर लो. वहीं पे अगर आप ये सोचो कि एनिमल्स के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो मुझे लगता है बहुत दूर दृष्टि वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पहले इंसानों को जो पैसा दे रहा है उसके हिसाब का अगर उनको घर मिलने लग जाए, सो नथिंग बिलो 10 crores यू विल फाइंड, आई फील, विच इज़ मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं किसी घर का 4 करोड़ भी दे रही हूँ या 3 करोड़ भी दे रही हूँ, मुझे उसके हिसाब का बिल्डिंग नहीं मिल रहा. आप बोल दो, कितना भी बोल दो प्राइस हाइक हो गया है या महंगाई है, इतने में इतना ही मिलेगा, लेकिन द वेरी इंटेंशन of wanting to get so much money for something so below is nasty. I feel is nasty. So thinking of animals and then designing a place is something that they are very far off to catch. So what? लेकिन according to you, ऐसा कौन सा ideal वो होना चाहिए place for animals, क्या होना चाहिए in Mumbai? In Mumbai, I would say, air. एनिमल नीड्स ब्रीदिंग स्पेस, एयर, वेंटिलेशन का आप ध्यान रखो. मतलब मैंने कुछ घर तो ऐसे देखे जहाँ पे कहने को बालकनी है, लेकिन आप ऐसे करो, एक पैर और एक पैर, इतना बालकनी है, एक इंसान पूरा खड़ा नहीं हो सकता. और वहीं पे सिर पे एसी का वो कंप्रेसर टंगा हुआ है, तो कभी भी सिर फूट जाए आपका, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है. सो इट्स वेरी, दैट्स व्हाट मेक्स मी एंग्री दैट यू हैव जस्ट डन दिस जुगाड़ू सिस्टम हियर. सो आई फील फॉर एनिमल्स एटलीस्ट डू सम. I believe houses that are having natural source of light. You know, अब वो इतना मुश्किल है करना, क्योंकि यहाँ भी बिल्डिंग खड़ी करनी है आपको, यहाँ भी बिल्डिंग, सेमी बिल्डर के घर हैं चारों तरफ से, तो कहाँ से लाइट आएगा. सो आई थिंक जितना ब्रीदेबल, जितना वेंटिलेटिंग हाउस हो उतना बेटर है, यू नो, विथ वुडन फ्लोरिंग, नॉट मार्बल फ्लोरिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक मार्बल फ्लोरिंग इज वेरी गुड फॉर देयर लेग्स एंड देन क्लॉज, यू नो. सो या, दैट्स व्हाट आई फील. मेरे ख्याल से आई थिंक ऑन अ वेरी बेसिक लेवल व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट फिल द हाउस लिटिल लेसर. जितना हम घर को कम भरेंगे उतना ज़्यादा स्पेशियस, एनी विच वेज घर लगेगा, ऑप्शन कोई है नहीं. एंड आई थिंक वी कैन मेक इट एज कंफर्टेबल एज वी कैन फॉर देम. दैट्स ग्रेट. सो अन्वेशी, आपके साथ बहुत अमेजिंग कॉन्वर्सेशन हुआ, बट नाउ we are going to play rapid fire with you. Awesome. So we are going to shoot some questions. Okay. जिनके जवाब आपको बहुत जल्दी देने होंगे. बिल्कुल. Shall we start? Yeah. Okay. So what's your favorite animal related emoji? I'll show you. 2 paws, doggy, the cute doggy, cat, or unicorn. I have to choose out of these? हाँ, these 4. Monkey is not there, no? Monkey is not there. I would say dog. Dog, Yeah, okay. yeah. So if you could be an animal Right. for one day, Right. who you would choose? Okay, the options are playful dolphin, majestic peacock, curious meerkat, या sleepy sloth. I think I'll choose to be Black Panther. That's not in the list, but I really want to live a life of a Black Panther for a day. Wow. Yeah. So which animal would make the best dance partner? Okay, your options are penguin, kangaroo, octopus, or giraffe.
Kangaroo. I love kangaroos. They're weirdly wild. What's your go-to animal theme pickup line? Okay. Okay, is are you a cat because you're perfect? Oh. Do you believe at love at first bark? Oh. Okay. Are you a squirrel because you've stolen my heart? Oh. Do you have a map? I just got lost in your eyes like a lost puppy. Oh, I think the first one is the best one. Okay. Perfect. Okay. So, which fictional animal would you adopt as a pet? Unicorn. Okay. Your options are Dobby the house elf, Okay. Toothless from How to Train Your Dragon, Okay. Hedwig the owl from Harry Potter, Simba from The Lion King, Simba, Simba Simba, is the Simba. Simba. Simba and that dragon, that's so cute. Oh, Toothless. Toothless, it's amazing. He's I love adorable. Toothless. Yeah. If animals could talk, Yeah. which one would give the best TED talk? Okay, so your options are wise old owl, motivational squirrel, Okay. chillax sloth, Huh. and energetic hummingbird. Chillax sloth. I'm Acha. telling you, it's He'll be the all best. being just be. Okay, and then which animal would you choose as your sidekick in a superhero movie? Okay. So the loyal dog, clever fox, fearless honey badger, or graceful gazelle. Fox. Fox. Any day. Okay. What's your spirit animal? Okay. Cuddly koala, spirited cheetah, zen-like tortoise, or mysterious black panther. Oh my god, mysterious Black Panther, I would say. So if you are stranded on a deserted island, which animal would you want as your companion? So we'll have resourceful raccoon, protective elephant, chatty parrot, or adventurous dolphin. Chatty parrot, I need to talk to. Stranded on an island. Chatty parrot. Okay, which animal's fashion sense do you admire? Okay. So peacock because of the feathers. Yep. Zebra because the stripes are timeless. Right. And flamingo because pink is the new black. Oh, yeah. Or sloth like casual shake. I like flamingo. I mean, I recently saw one and I was amazed to see the color. Oh my god, that's Yeah. insane beautiful. Okay. If animals had social media accounts, which one would be the ultimate influencer? Yeah. The grumpy cat? Absolutely grumpy cat. No jokes. If it is orange, even more so. Okay. Which animal would win a dance off? Penguins or kangaroos? Okay, we'll see this. Penguins, they've got those fancy tuxedos. Kangaroos, they've got the hoops. Okay. Or both penguins breakdance and kangaroos do the moonwalk. I think both, yeah. Okay. Both. What's your favorite animal related pun? Okay, there are 4 options for that is I'm not kidding around. B, I'm utterly in love with you. Oh. C, you're the bee's knees. Uh-huh. Or D, whale. Hello there. I'm utterly in love with you. Okay. Okay. If you could have a conversation with any animal, Right. which one would you choose? Yeah. So A is wise old turtle. B is curious squirrel. C is artistic octopus. Or D is musical nightingale. I think artistic octopus. Yeah, it's quite strange. Yeah. We would have that as an option, so I think it's making me curious. Okay. Which animal's superpower would you want for a day? Okay. So your options are spider's web spinning ability, Okay. chameleon's camouflage skills, Okay. bat's echolocation, okay, cheetah's lightning fast speed. Cheetah's lightning fast speed. You're Yeah. very fascinated. But I think I am, but I think chameleon is also a good idea. It's not bad. What's your favorite animal related song lyrics? I like big mutts and I don't lie.
Two, who let the dogs out? Woof, woof, woof. See, eye of the tiger is the thrill of the fight. Or roar, 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 you boat gently down the stream. Roar, roar, roar. I think everything is related to tiger or leopard for me. If you could have a pet dinosaur, Yeah. so which one would you choose? One is T-Rex. Okay. Big teeth, big personality. Okay. Velociraptor, which is clever and agile. Stegosaurus. Okay, Stegosaurus, those black plates. Or Petrodacity, because flying pets are cool. Flying pets are cool, I feel, yeah. Yeah. If I can jump on it and fly off with them, nothing like it. So if animals had their own social media platform, what would be the most popular hashtag? Okay, one is possum, hashtag possum. Second is hashtag feathered friends. Okay. C is hashtag wildlife goals. Okay. And D is hashtag for real. I like it. I like C and D actually. For real is quite nice. And wildlife goals? Yeah, wildlife goals is definitely that. And it's so fancy actually. Wow. So which animal's life would make an epic Bollywood movie plot? Okay. A, street smart stray dog. B, rebellious parrot who escapes the cage. Okay. C, wise old elephant on a cross-country adventure. Okay. Or D, mischievous monkey causing chaos at a wedding. I think the parrot one, because then he can speak, and where he was kept as a pet, he knows all the secret of that house, and some conspiracy was going on there, which he will go on and later tell and save the world, maybe, for all you know. That's So there could interesting. be really nice plot around that one. Okay. So if you were a superhero, Yeah. what would your animal inspired superpower be? Telepathic communication with squirrels. Shape shifting into any animal. No, I love that. Healing touch like a magical unicorn. Super agility like a ninja cat. I think healing like a unicorn. That's what we need the most. Exactly. So which animal would you want to host a talk show with? I love that. All of these things should be possible, man. Seriously, है ना? A, chatty parrot, because he's great with interviews. Thoughtful tortoise, because he's slow and steady wisdom. Energetic kangaroo, because he's a bouncing banter. And glamorous peacock, because the feathers and drama and all. For this one, I think I'll choose the wise one, the turtle. Okay. Yeah. 100 years of experience, if you can get in one talk, nothing like it. That's really smart. So if you could swap lives Yeah. with any animal Right. for a day, Right. so which one would you choose? Your options are free spirited butterfly, B, zen like panda, C, mischievous raccoon, or D, adventurous seeking seagull. I want to be a panda and roll on the ground. I definitely want to do that. I want to risk my life. Great. Thank you so much, Anveshi. It was so enlightening. It was fun. And it was really nice to see so many new things about you. And I hope this time आपको मतलब मच्छर को खून ना पिलाना पड़े. Yeah, I mean, it is so lovely what you guys are doing cumulatively, and it's so wonderful to see a power couple like you both creating a property like Talkie Tales. It is a very sensible way of getting to know an artist, not just getting to know them, but also via them deliver a message towards humanity, towards kindness for animals, which, because you know the power that they kind of hold over their audiences, you know, so you know that people will listen. So in real sense, we are not the one who's making a difference, but you are the one who's via us making a difference. So the credit goes to you. Thank you. Anveshi, thank you so much. And this is what you Thank you. मैं इसी के लिए आई थी. Thank you so much. This is for you. Thank you so much. बहुत देर से मेरे सामने रखा था, मैंने कहा पक्का ये मेरे लिए है ना. Yeah, you earned this. I wanted, yay! See, Mom, how far we have come. So lovely. Thank you so much. Yay. So, Anveshi, I want you to sign this. Absolutely, I would love to. I'm so glad I came here, but there's no way I would have missed this for anything. Oh, so sweet.
हाय गाइस, I'm अन्वेशी जैन और आपसे मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी तरह एक्टर बनना चाहते थे और ज़िंदगी में कुछ आर्टिस्टिक करना चाहते हैं तो आर्ट का सबसे बड़ा जो एक रूट है वो काइंडनेस में होता है। और काइंडनेस हमेशा उनकी तरफ नहीं दिखाई जाती जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। काइंडनेस एक बहुत ही सेल्फलेस एक्ट होता है जो कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट बनने में तब्दील करेगा आने वाले टाइम में। इसलिए अपने आप को हम्बल रखें, ग्रैटिट्यूड रखें जीवन में, और जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। और क्योंकि आप केपेबल हैं, भले ही आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन आप ज़रूर किसी ना किसी से तो ऊपर हैं। तो अपने से छोटे लोगों को, जानवरों को बहुत ध्यान रखें, प्यार से ट्रीट करें, उनको खाना खिलाएं और बाकी लोगों को भी ये मैसेज दें कि वो दूसरों की तरफ थोड़ा सा काइंडनेस के साथ आगे बढ़ें। और रही बात आपके और आपकी लाइफ की, आई जस्ट वांट यू टू नो वन थिंग इफ़ आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इज़ दैट worrying about something before time is absolute waste of time. If one thing I could go back and turn is that Anveshi, I would tell Anveshi not to worry so much. अभी नहीं पता आगे का रास्ता कहाँ है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चीज़ें will happen. Believe in divine intervention and believe in mind bending realities, because your mind, your thought process can actually make the world move distance that you can't imagine right now. And I want you to subscribe them on YouTube, Instagram, Facebook, they're everywhere. And they are doing these such wonderful podcasts with a lot of artists and celebrities and spreading a wonderful message, which is how can be kinder towards animals. So do subscribe them and do follow them. All the love.